हजारों साल पहले खमीर ने हमारे आटे और पेय पदार्थों में अपना रास्ता बना लिया था। प्रारंभ में हमने स्वाद का आनंद लिया और समय के साथ खमीर हमारे आहार का नियमित हिस्सा बन गया। हालांकि यह आम तौर पर ज्यादातर लोगों के लिए हानिरहित है। यह संभावित रूप से उन लोगों में क्रोहन रोग जैसी ऑटोइम्यून बीमारियों को ट्रिगर कर सकता है जो अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली में असंतुलन के कारण पूर्व निर्धारित है। यह समझा सकता है कि बेकर्स जो नियमित रूप से खमीर के संपर्क में रहते हैं, उनमें क्रोहन रोग और संबंधित जटिलताओं की दर अधिक होती है। शोध से पता चलता है कि यीस्ट के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता क्रोहन रोग के विकास में भूमिका निभा सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि क्रोहन के रोगियों में एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करने वाले शीर्ष 3 खाद्य पदार्थों को हटाने से बीमारी को शांत करने में मदद मिल सकती है। इन खाद्य पदार्थों को दोबारा शामिल करने से अक्सर लक्षण और सूजन दोबारा शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए, ट्रिगर खाद्य पदार्थों से परहेज करने पर रोगी का गुदा फिस्टुला सूखा रह सकता है, लेकिन दोबारा शुरू होने पर भड़क जाता है, जो आहार और लक्षण बढ़ने के बीच एक स्पष्ट संबंध का सुझाव देता है। इसे संबोधित करने के लिए एक यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण आयोजित किया गया जहां क्रोहन के रोगियों का 16 विभिन्न खाद्य पदार्थों के प्रति एंटीबॉडी के लिए परीक्षण किया गया। फिर उन्हें 2 समूहों में विभाजित किया गया। एक समूह ने उन 4 खाद्य पदार्थों से परहेज किया जिन पर उन्होंने सबसे अधिक प्रतिक्रिया की, और दूसरे समूह ने उन 4 खाद्य पदार्थों से परहेज किया जिन पर उन्होंने सबसे कम प्रतिक्रिया की। परिणामों से पता चला कि सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील खाद्य पदार्थों से परहेज करने वाले समूह ने महत्वपूर्ण नैदानिक सुधार की संभावना दोगुनी से अधिक अनुभव की। दिलचस्प बात यह है कि दूध, सूअर का मांस, गोमांस और अंडे से परहेज करना बेहतर परिणामों से सबसे अधिक मजबूती से जुड़ा था। इससे पता चलता है कि व्यापक रक्त परीक्षणों पर भरोसा करने के बजाय इन सामान्य ट्रिगर खाद्य पदार्थों को आहार से हटा देना एक आसान तरीका हो सकता है। क्रोहन रोग में यीस्ट की भूमिका के प्रश्न का भी पता लगाया गया। यीस्ट सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के मलाशय संपर्क से जुड़े अध्ययनों से पता चला है कि क्रोहन के रोगियों में यीस्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं का कारण बना। यह इंगित करता है कि बेकर का खमीर, जो शराब बनाने वाले के खमीर और पोषण संबंधी खमीर में भी पाया जाता है, क्रोहन रोग के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकता है। उत्साहजनक रूप से 1988 के एक अध्ययन ने प्रस्तावित किया कि खमीर रहित आहार क्रोहन के रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि इसका परीक्षण करने में वर्षों लग गए। नेशनल एसोसिएशन फॉर कोलाइटिस एंड क्रोहन डिजीज जैसी चैरिटी द्वारा वित्त पोषित हालिया शोध इस विचार का समर्थन करता है। एक अध्ययन में जिन रोगियों ने यीस्ट मुक्त आहार का पालन किया, उनमें यीस्ट का सेवन करने की तुलना में कम रोग गतिविधि देखी गई। आहार में केवल ब्रेड और बियर को खत्म करने से कहीं अधिक शामिल था। इसमें डेयरी से सोया दूध और सफेद आटे से पूरे गेहूं पर स्विच करना भी शामिल था। इस व्यापक आहार परिवर्तन से यीस्ट के प्रभाव को अलग करने में मदद मिली। अंततः एक परीक्षण जहां रोगियों को थोड़ी मात्रा में यीस्ट दिया गया, उससे पता चला कि इससे उनके लक्षण बिगड़ गए, जिससे इस विचार को बल मिला कि यीस्ट अतिसंवेदनशील व्यक्तियों में क्रोहन रोग को बढ़ा सकता है, जबकि अधिकांश लोग बिना किसी समस्या के खमीर को सहन कर सकते हैं। क्रोहन रोग वाले लोगों को संभावित प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए अपने आहार में बेकर, शराब बनाने वाला या पोषण संबंधी खमीर शामिल करने से बचना चाहिए।